हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसमें से पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी रहेगी मास बाय वॉल्यूम परसेंट। पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखी थी वेट बाय वेट परसेंट या मास बाय मास परसेंट, या फिर मास परसेंट भी उसे हम कहते हैं, या परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट हम किसे कहेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंट यानी कितने ग्राम सॉल्यूट हम ले रहे हैं, यानी सॉल्यूट का हमें क्या लेना है? मास लेना है, और सॉल्यूशन का हमें यहाँ पर वॉल्यूम लेना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ solute in gram present in 100 of solution, इसे हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट हम लिखेंगे, यानी सॉल्यूट का मास, या जिस भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसका हम मास लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इसे समझने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज करिए 30% मास बाय वॉल्यूम 30% शुगर सॉल्यूशन 30% मास बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन हमारे पास है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 30 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व्ड in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। ठीक है, 30 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया गया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर शुगर का हमारे पास क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का हमारे पास क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। इसलिए इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम क्या कहेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट पर। तो कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए 762.5 ml सॉल्यूशन दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग टू 89.15 ग्राम ऑफ कैल्शियम एजाइड CaN3 twice इन वाटर। ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है कैल्शियम एजाइड का। इस सॉल्यूशन के अंदर जो कैल्शियम एजाइड है हमारा, वो कितना है? ये तो सॉल्यूशन है, और ये इसका मास है कैल्शियम एजाइड का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट हो गया ये हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। मास बाय वॉल्यूम परसेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या लगाएंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 762.5। नहीं, ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 289.15, और मास ऑफ सॉल्यूशन है 762.5 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे हम, आंसर हमारा आ जाएगा 37.92%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाते, अगर 100 ml सॉल्यूशन बनाते, 100 ग्राम नहीं, 100 ml अगर हम सॉल्यूशन बनाते तो उस 100 ml सॉल्यूशन में हमें 37.92 ग्राम कैल्शियम एजाइड डालना होता।
ठीक है, 37.92 ग्राम कैल्शियम एजाइड डालना होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। इस 37.92% का क्या मतलब है कि 100 ml अगर सॉल्यूशन हमारे पास होगा तो उस 100 ml सॉल्यूशन में 37.92 ग्राम कैल्शियम एजाइड होगा। ठीक है, ओके, ठीक है।